6 जून 2026 जब हजारों की संख्याओं में स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं और दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं। In India who are fed up with the country's education system. Unemployment has been created by these people. सभी की एक ही मांग होती है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। Education minister must resign. Education minister must resign. 5 students have committed suicide. पिछले कुछ हफ्तों में एक नाम अचानक पूरे सोशल मीडिया पर छा गया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP। लाखों करोड़ों फॉलोवर, वायरल मीम्स, सरकार पर सवाल। जब देश का युवा बेरोजगारी, नीट और CBSE जैसे बड़े पेपर लीक और चरमराती शिक्षा व्यवस्था से परेशान था, तब अभिजीत दिपके ने इस गुस्से को एक अनोखा मोड़ दिया। उन्होंने कॉकरोच का सिंबल बनाया, एक ऐसा जीव जो हर मुश्किल हालात में जिंदा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे आज का युवा हर सिस्टम की मार झेलकर भी जिंदा है। भारत एक ऐसा देश है जहां राजनीति में बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी रैली और प्रमोशन के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। वहां अचानक सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी खड़ी होती है जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी, और देखते ही देखते इसके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हजारों करोड़ों फॉलोवर हो जाते हैं। और आज का बेरोजगार जो युवा है, सिस्टम से परेशान स्टूडेंट, उसके लिए एक आवाज और उम्मीद बनकर सामने आता है। लेकिन क्या CJP वास्तव में युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ रही है, या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल ट्रेंड है जो कुछ दिनों चर्चा के बाद इतिहास में तब्दील हो जाएगा? किसी भी राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन CJP कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच गया। यही बात कई लोगों को हैरान करती है, कई मीडिया वालों को हैरान करती है। क्या सिर्फ युवाओं के गुस्सों का परिणाम था ये, या फिर इसके पीछे बहुत मजबूत सोशल मीडिया रणनीति थी? बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी तेजी से बढ़ने वाले किसी भी ऑनलाइन आंदोलन को आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉलोवर और लाइक हमेशा वास्तविक समर्थन का प्रमाण नहीं होते। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना और जमीन पर प्रभाव पैदा करना दो अलग बातें हैं। CJP की सबसे बड़ी ताकत उसका मीम्स, जोक्स और इंटरनेट कल्चर है जो लाखों युवाओं को इससे जोड़ता है। यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या मीम्स से व्यवस्था बदलती है? क्या केवल वायरल पोस्ट से रोजगार पैदा होता है? क्या केवल ऑनलाइन नाराजगी से नीतियां बदलती हैं? इतिहास बताता है कि सफल आंदोलन के पास सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि स्पष्ट रोड मैप भी होना चाहिए। अगर आंदोलन के पास ठोस रणनीति नहीं हो तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। युवाओं की समस्याएं वास्तविक हैं, बेरोजगारी, परीक्षा विवाद, बढ़ती महंगाई और भविष्य को लेकर चिंता। इन मुद्दों पर CJP ने आवाज उठाई। लेकिन किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा तब होती है जब उससे पूछा जाए कि आपका समाधान क्या है, आपकी नीति क्या है, आपका रोड मैप क्या है। सिर्फ ये कहना कि व्यवस्था खराब है काफी नहीं होता है, सवाल ये भी है कि उसे बेहतर कैसे बनाया जाए। भारत की राजनीति और सोशल मीडिया दोनों एक ऐसे कई ट्रेंड देख चुकी है जो कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। आज जो आंदोलन हो सकता है सबसे बड़ा दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वो कल भी उतना ही प्रभावशाली होगा जितना कि अभी है। CJP के सामने यही चुनौती है कि क्या ये एक लंबे समय तक चलने वाला जन आंदोलन है, या फिर कुछ महीनों बाद लोग नए ट्रेंड की तरह किसी और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि असली ताकत फॉलोअर्स की संख्या नहीं बल्कि लगातार बने रहने की क्षमता से होती है। CJP सही है या गलत, ये तो फैसला समय ही करेगा, लेकिन एक बात साफ है, इनकी लोकप्रियता ने यह दिखा दिया कि देश का एक बड़ा युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। सवाल सिर्फ CJP का नहीं है, यहाँ पे सवाल उन समस्याओं का है जिन्होंने CJP जैसी लहर को जन्म दिया। अब कहना यह है कि ये लहर बदलाव में बदलती है या सिर्फ एक वायरल कहानी बनकर रह जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी राय क्या है? क्या CJP युवाओं की आवाज बनेगी या सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड बनकर रह जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।